हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि बताना है कि कौन सा गलत है। ए है गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन, बी है उच्चतर सुक्रोज अंश, सी है लंबी पेराई संदलन अवधि और डी है प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है। तो इनमें से बताना है प्रायद्वीपीय भारत के चीनी उद्योग के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि प्रायद्वीप में अधिकांश मिलें मुख्यतः पूर्वी तट के समीप स्थित है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि इसमें सही मिलान करना है। तो इसमें दिया हुआ है स्थान और उसके साथ दे रखा है उद्योग। तो स्थान है, ए है बेंगलुरु, बी है कोरबा, सी है जमशेदपुर और डी है मलाजखंड। उसके साथ दिए हुए हैं उद्योग, फर्स्ट है लोहा इस्पात, सेकंड है तांबा, थर्ड है वायुयान और फोर्थ है एल्यूमिनियम। तो इनमें से बताएं इसका सही मतलब किसका मिलान किसके साथ सही होगा। तो बताइए, आप अनुमान लगाकर बताइए ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि जो फर्स्ट है, ए है बेंगलुरु, उसका आएगा थर्ड वायुयान, बी है कोरबा, उसका फोर्थ आएगा एल्यूमिनियम, सी है जमशेदपुर, उसका फर्स्ट आएगा लोह इस्पात और जो डी है मलाजखंड, उसका आएगा सेकंड तांबा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है, यानी कि बताना है बिहार में इनमें से रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र कौन सा है। ए है मोतीपुर, बी है बजारी, सी है भागलपुर, डी है डालमियानगर और जो ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताना है इनमें से बिहार का बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि भागलपुर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है पश्चिम बंगाल और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनमें बताना है भारत के किस स्टेट में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं। तो बताइए कहाँ मिले हैं, भारत के किस राज्य में मिले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि महाराष्ट्र। भारत के महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ए इसमें दिया हुआ है क्षेत्र और उसके साथ दिया हुआ है मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप। तो इनमें से बताना है जोड़ा सही है, ये बताना है जोड़ा सही है जो। तो ए है लद्दाख, उसके साथ है सूती वस्त्र उद्योग, बी है दंडकारण्य, उसके साथ दिया हुआ है जूट की कृषि, सी है उत्तरी बिहार, उसके साथ दिया हुआ है चीनी उद्योग और डी है रायलसीमा, उसके साथ दिया हुआ है चाय के बागान। तो इनमें से बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो बताइए कौन सा सही है इनमें। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि उत्तरी बिहार, उसमें मुख्य वो जो है चीनी उद्योग है। तो सी इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है एल्यूमिनियम कंपनी और जो सूची सेकंड है उसमें अवस्थिति दी हुई है। तो सूची फर्स्ट है जो एल्यूमिनियम कंपनी है उसमें दिया हुआ है, ए है बाल्को, बी है हिंडाल्को और सी है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, डी है नाल्को। उसके साथ सूची सेकंड में अवस्थिति दी हुई है, फर्स्ट है हीराकुंड, सेकंड है कोरबा, थर्ड है कोरापुट और फोर्थ है रेणुकूट। तो इसमें इनका मिलान करना है और नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि जो ए है बाल्को उसका आएगा सेकंड कोरबा और जो बी है हिंडाल्को उसका आएगा फोर्थ रेणुकूट और जो सी है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी उसका आएगा फर्स्ट हीराकुंड और जो डी है नाल्को उसका आएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि कोरापुट। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले की स्थानीय आपूर्ति यानी कि लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। तो बताना है कहाँ उपलब्ध नहीं है कोयले की स्थानीय आपूर्ति। ए है
टिस्को जो कि जमशेदपुर में TISCO जमशेदपुर को, बी है VSL यानी कि भद्रावती को, और जो सी है HSL वो दुर्गापुर को, और डी है HSL भिलाई को। तो इनमें से बताना है कोयले की स्थानीय आपूर्ति यानी कि लोकल सप्लाई कहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि VSL भद्रावती को कोयले की लोकल सप्लाई उपलब्ध नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है, यानी कि भारत के पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर बताना है कौन कौन सा है। ए है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, बी है मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, सी है आगरा, कानपुर तथा लखनऊ, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में इनमें से कौन से शहर सम्मिलित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि आगरा, दिल्ली तथा जयपुर भारत पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। ये बताना है जो टिस्को है वो संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। ए है पटना, बी है दरभंगा, सी है धनबाद, और डी है टाटानगर। तो इसमें बताइए जो टिस्को संयंत्र है वो किसके नज़दीक स्थित है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि टाटानगर। जो टिस्को संयंत्र है वो टाटानगर के नज़दीक स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो बिहार में डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। ए रेशम, बी सीमेंट, सी चमड़ा, या डी जूट। तो इनमें से बताइए बिहार में जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर बताइए इसमें क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि सीमेंट। जो बिहार में डालमिया नगर है वो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें एक जोड़ा है जो सही नहीं है वो बताना है। ए इसमें उद्योग दिए हुए हैं और उसके साथ केंद्र दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है सीमेंट, उसमें दिया उसके साथ दिया हुआ है पोरबंदर, बी है पेट्रो रसायन उसके साथ नागथेन, सी है चीनी उसके साथ सिलवासा, और डी है लोहा एवं इस्पात उसके साथ दिया है राउरकेला। तो इसमें बताइए कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। तो आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी जो चीनी है उसके साथ जो सिलवासा केंद्र दे रखा है ये सही नहीं है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसके शिवकाशी केंद्र स्थित है। इसमें ये बताना है भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किस में शिवकाशी केंद्र स्थित है। ए है छोटा नागपुर प्रदेश, बी है अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, सी है मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश, और डी है कोलकाता हुगली प्रदेश। तो इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी कि मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश भारत के औद्योगिक प्रदेश में से शिवकाशी केंद्र स्थित है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था। इसमें बताना है जो भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह, कौन सा ग्रुप स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि देश आज़ाद हुआ था उसके बाद बनाया गया था। ए है जमशेदपुर दुर्गापुर भिलाई, बी है भिलाई दुर्गापुर भद्रावती, सी है भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, और डी है कुल्टी बर्नपुर विशाखापत्तनम और सेलम। तो इनमें से बताएं कौन सा ग्रुप है जो भारत में इस्पात कारखानों का जो कि स्वतंत्रता के बाद बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर बताइए इसमें क्या आएगा। तो सी इसका राइट आंसर है, जिसमें दिया हुआ है भिलाई दुर्गापुर राउरकेला। ये जो ग्रुप है ये भारत में इस्पात कारखानों का जो ग्रुप है ये स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न लौह एवं इस्पात केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर स्थित है। तो इनमें बताना है भारत के जो निम्न लोहा एवं इस्पात केंद्र है में कौन कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर है। तो ए है बोकारो, बी है दुर्गापुर, सी है कुल्टी आसनसोल, और डी है भद्रावती। तो इनमें से बताएं कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर कौन सा स्थित है। तो आंसर बताइए इसका क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि भद्रावती जो है वो कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है। इनमें से बताना है जो भिलाई स्टील प्लांट है वो भारत सरकार तथा एक और है, मतलब उसके साथ जिसने मिलकर ये संयुक्त उपक्रम बनाया है वो कौन है। ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी या डी पोलैंड। तो इनमें बताए किसके साथ ये संयुक्त उपक्रम बनाया गया है भिलाई स्टील प्लांट का, भारत सरकार और किसके साथ बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि रूस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि एक जोड़ा है जो सही नहीं है, वो बताना है वो कौन सा है। ए है भिलाई, उसके साथ दिया हुआ है मध्य प्रदेश। बी है दुर्गापुर, उसके साथ दिया हुआ है पश्चिम बंगाल। सी है जमशेदपुर, उसके साथ दिया हुआ है झारखंड। और डी है राउरकेला, उसके साथ दिया हुआ है उड़ीसा। तो इनमें से बताए कौन सा एक है जो जोड़ा सही नहीं है, बताए वो कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी कि भिलाई। इसके साथ जो मध्य प्रदेश दिया हुआ है ये गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करने के बाद। तो इसमें है सूची फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम संयंत्र, और जो सूची सेकंड है उसमें स्टेट दिए हुए राज्य। तो जो सूची फर्स्ट है एल्यूमिनियम संयंत्र उसमें दिया हुआ है ए है अलुपुरम, बी है अंगुल, सी है बेलगाम और डी है कोरबा। देन सूची सेकंड में स्टेट दिए हुए हैं उसमें फर्स्ट है छत्तीसगढ़, सेकंड है केरल, थर्ड है ओडिशा और फोर्थ है कर्नाटक। देन उसके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप राइट आंसर बताएं कौन सा हो सकता है इसमें इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि जो ए है अल्लूपुरम उसका सेकंड आएगा केरल, और जो बी है अंगुल उसका थर्ड आएगा ओडिशा, और जो सी है बेलगाम उसका फोर्थ आएगा कर्नाटक, और जो डी है कोरबा उसका फर्स्ट आएगा छत्तीसगढ़। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, वो बी ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी कि इसमें भी नीचे दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर सेलेक्ट करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है इसमें केंद्र, और सूची सेकंड में दिया हुआ है उद्योग। जो केंद्र है सूची फर्स्ट में उसमें ए है काकीनाडा, बी है विरुद्धनगर, और सी है चन्नापटना और डी है भदोई। सूची सेकंड में दिया हुआ है उद्योग उसमें फर्स्ट है कालीन, सेकंड है जूट, थर्ड है सूती वस्त्र और फोर्थ है रेशम। देन इसके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप देखकर बताइए इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो सकता है। तो राइट आंसर बताइए इसका कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। जो ए है काकीनाडा उसका होगा सेकंड जूट, और जो बी है विरुद्धनगर उसका होगा थर्ड सूती वस्त्र, और जो सी है चन्नापटना उसका होगा फोर्थ यानी कि रेशम, और जो डी है भदोई उसका होगा फर्स्ट कालीन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है, यानी कि इनमें से बताना है भारत में सबसे पुराना उद्योग कौन सा है। ए है जूट, बी है सूती वस्त्र, सी है चाय और डी है चीनी। तो इनमें से बताइए भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है। तो राइट आंसर बताइए इसमें क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि सूती वस्त्र। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। इसमें बताना है सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है। ए जिप्सम, बी चूना पत्थर, सी राख या डी मटियार। तो इसमें बताइए सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी कि चूना पत्थर। जो सीमेंट का मुख्य संगठक है वो चूना पत्थर है। देन नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है। जो भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है वो बताना है कि वो भारत के किस स्टेट में है। ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी असम या डी तमिलनाडु। तो इनमें से बताएं कौन से स्टेट में भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है। तो आंसर बताइए क्या आएगा इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, यानी कि गुजरात। गुजरात में जो भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना है वो गुजरात में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रो रसायन के उत्पादन का, इसमें बताना है पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। ए जामनगर, बी अंकलेश्वर, सी नूनमाटी और डी ट्राम्बे। तो इसमें बताए जो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है वो कहाँ स्थित है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, जामनगर। ये याद रखना, जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा भी उसमें पूछा था भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना, उसमें बताना था हमें कारखाना, जो कि गुजरात में है। और इसमें पूछ रहा है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र, जो कि जामनगर में है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना अच्छे से, इसमें कंफ्यूज मत होना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका बताना है कि रीज़न क्या है कि तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। फर्स्ट है, इस राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है। सेकंड है, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इनमें से बताना है कौन सा सही है। ए है केवल फर्स्ट, या बी है केवल सेकंड, सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों, और डी है न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि केवल सेकंड, जो भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है तमिलनाडु में, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसमें बताना है भारत में जो पहली फर्स्ट कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई वो किस शहर में हुई, ये बताना है। ए है बम्बई, बी है अहमदाबाद, सी है बड़ौदा और डी है कलकत्ता। तो इनमें से बताए कहाँ पर हुई है, किस शहर में भारत में फर्स्ट कपास मिल की स्थापना हुई है? तो आंसर बताइए क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, यानी कि कलकत्ता। देन आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। इनमें से बताना है जो पहला सूती कारखाना है जो कि 1818 में खुला, वो इनमें से किस क्षेत्र में हुआ? ए है पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में, बी है महाराष्ट्र के मुंबई में, सी है गुजरात के अहमदाबाद में और डी है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। तो बताएं इनमें से कहाँ पर 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू हुआ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।